नमस्कार। एक विशेष चर्चा बुध के मूल त्रिकोण कन्या राशि के महानुभावों के लिए लेकर हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। अगले कुछ महीने ग्रहीय व्यवस्थाओं में परिवर्तन के लिहाजा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम शनिदेव, उसके बाद देवगुरु बृहस्पति और उसके बाद राहु एवं केतु परिवर्तन की ओर है। 4 फरवरी 2025 को प्रमुख तारीख थी जहां देव गुरु बृहस्पति वक्री व्यवस्थाओं से निकलकर मार्गी हुए। अब यहाँ इन चारों ग्रहीय व्यवस्थाओं के अलावा मंगल की भी जो प्रमुख प्रवृत्ति है उसको दिखाया गया है। इसके पीछे वजह यह है कि 2 अप्रैल 2025 तक यानी लंबे समय अंतराल तक मंगल भी मिथुन राशि स्थानक क्रम के साथ में ही गतिमान है, यानी दशम भावस्थ आधार में। अब आप गौर कीजिएगा कि जब भी शनिदेव की स्थितियां षष्ठ से निकलकर सप्तम भाव में आ रही हो तो एक तरह से 5th हाउस और 6th हाउस की लॉर्डशिप बिजनेस हाउस में, तृतीय केंद्र के साथ में बिजनेस पार्टनरशिप के हाउस में, और साथ ही साथ व्यक्ति जो स्वयं को कहीं न कहीं गृहस्थ पक्ष के सहयोग के साथ कामकाज में देखता है उनके लिए ये अवस्था अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। उसके पहले शनिदेव 29 मार्च 2025 तक अपनी मूल त्रिकोण में ही है, प्रिय राशि स्थान में है, प्रथम त्रिक भाव में है। यहाँ इनके जाते हुए परिणाम अत्यधिक बेहतर है, इसलिए कोई भी संकोच और शंका अपने साथ रखने से बचिएगा। शनिदेव यहाँ बृहस्पति प्रधानक नक्षत्र के साथ में चलायमान है, पंचमेश और षष्ठेश होकर शनिदेव षष्ठ भाव में है। इसी वजह से सबसे पहली स्पष्टता ये निकल कर आती है कि विदेश संबंधित गतिविधियों के साथ में यहाँ और अधिक तीव्रता एवं ताजगी के क्रम आपके समक्ष निकल कर आ सकते हैं, जिसमें कोई रुकावट एवं बाधा नहीं है। अभी से मन में घबराहट आने लगी है कि सप्तम भाव के साथ में शनिदेव और राहु साथ में रहेंगे 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 तक। देखिए, उस अवस्था में घबराने की आवश्यकता इसलिए नहीं क्योंकि शनिदेव अपनी शुरुआती अंशगत व्यवस्थाओं में होंगे और जो राहु की स्थितियाँ बिल्कुल जाती हुई अंशगत व्यवस्थाओं के साथ में होगी। हालांकि डिग्रीज लगभग सेम रहेगी क्योंकि राहु 29, 28, 27 के सिरे में चलते हैं और वहीं शनिदेव 1, 2, 3 के क्रम के साथ में चलते हैं। तो इस क्रम में जब राहु शनिदेव वत फल करते हैं और साथ में रहेंगे तो ये गौर करने की ज़रूरत है कि 29 मार्च से 18 मई तक जो बिजनेस में डिसीजंस लेने होते हैं वो किसी भी इन्फ्लुएंस के साथ में मत लीजिएगा। घबराहट के साथ चेंजेस करने से बचें। 10 दिन बिजनेस के बेहतर नहीं निकले और 11वें दिन बड़े निर्णय ले लिए, ऐसी अवस्थाओं से रोकें। सबसे पहले तो 6th हाउस के साथ में जो रेजेंबलेंस सैटर्न की बनी हुई है वो शत्रुवत स्थितियों को काफ़ी हद तक दूर करती है और व्यक्ति एक पॉजिटिव एस्टेब्लिशमेंट के साथ में अपनी जर्नी को यहाँ इवॉल्व कर पाता है। ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। दूसरे क्रम में ये गौर कीजिएगा कि कफ प्रधानक प्रकृति की स्थितियों से जितना आप संभल कर चलेंगे उतनी ही ये जीवन यात्रा आपको व्यवस्थित करती चली जाएगी। घुटनों से संबंधित किसी भी तरीके की शल्य चिकित्सा को लंबे समय से आप रोक कर बैठे हुए थे तो 12 फरवरी 2025 से 29 मार्च 2025 तक का समय क्रम अत्यधिक महत्वपूर्ण है और बड़ी ही सरलता के साथ में और सुगमता भरे क्रम के साथ में आप उस और स्वयं को गतिशील कर सकते हैं। कोई भी रुकावट एवं बाधा की अवस्थाएं एवं व्यवस्थाएं साथ में नहीं है। ये एक स्टेबिलिटी अपने लिए बनाकर रखिएगा। ये स्पष्टता रखें कि यहाँ ऋण संबंधी क्रम से बचना है। कई बार व्यक्ति के सामने बड़े अवसर होते हैं, उसको लगता है कि इसे तो अपने साथ एनकैश करने की रिक्वायरमेंट है और वहीं पर वो ऋण संबंधी गतिविधियों के साथ में खुद को उलझाने की प्रक्रियाओं में होता है। वहाँ से सारगर्भित तौर पर जितना आप संभल कर चलेंगे, जितना स्लगिश मोड के साथ में अपनी जर्नी को इवॉल्व करेंगे, उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स यहाँ साथ साथ में जुड़ने की पोजीशंस आपके लिए रहने वाली रहेगी। ये 6th हाउस की एक अटमोस्ट पॉजिटिव डेफिनेशन है जो साथ साथ में चल रही है। ये भी प्रमुख स्तर पर आप देखें कि पंचमेश षष्ठ भाव में है, इसलिए स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट की पोजीशन है उसमें 29 मार्च तक थोड़ा स्लो रहिएगा क्योंकि जाती हुई व्यवस्थाओं के साथ में शनिदेव किसी भी तीव्रता के संकेत नहीं देते। व्यक्ति सोचता है कि 1.5 महीनों में 2 महीनों में अच्छा खासा रुपया पैसा कमा लूँगा। ऐसी गफलतें बिल्कुल ठीक नहीं। वहाँ से खुद को काफ़ी हद तक स्लो डाउन करने की रिक्वायरमेंट है। यहाँ आप विद्या अध्ययन के लिए किसी भी विदेश संबंधित कार्य को 29 मार्च तक देखना चाहते हैं उस और बढ़ सकते हैं। अब नौकरी पेशा जीवन में यहाँ आपके लिए प्रमुख तौर पर स्थान परिवर्तन के संकेतों की व्यवस्थाएं साथ में हो सकती है। वजह इसके पीछे यह है कि शनिदेव जो पंचमेश और षष्ठेश होकर षष्ठ भाव में 10वीं दृष्टि से पराक्रम को देखते हुए, देवगुरु बृहस्पति भी पराक्रम को देखते हुए, पराक्रमेश मंगल स्वयं
बुध राशि स्थान में उत्तरोत्तर बलि केंद्र में, और पुनः इनकी चौथी दृष्टि प्रथम भाव को यानी आत्मविश्वास के भाव को, सुख और क्षमता के भाव को देखते हुए, इसी वजह से जॉब की पोजीशन में एक अलग लेवल का कंसोलिडेशन, एक अलग लेवल की पॉजिटिविटी आपके साथ में इवॉल्व होती हुई और यहाँ आपको सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ में आगे बढ़ाती हुई नज़र आती है। उसको पूरे एनर्जेटिक बेस के साथ अपने लिए क्यूमुलेशन में लेकर चलने की रिक्वायरमेंट रहेगी। ये मंतव्य, ये बात, ये स्पष्टता अपने भीतर तक जितनी गहराई से आप आत्मसात करके रखेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी के लेवल्ड अप फ्रेम आप अपने साथ में यहाँ एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। इसमें कोई भी और दो राय नहीं, इसमें कोई भी और नकारात्मकता के भाव निहित होकर चलायमान नहीं है। हम ये बारंबार निवेदन आपसे करना चाह रहे हैं कि इस समय के साथ में चलती हुई गतिविधियों में स्वयं को आप अपने लिए भीतर से मेलो डाउन करके चलिएगा, एक काम अप्रोच के साथ में लेकर चलिएगा। जो यहाँ पर आपके लिए यात्राएं निकल कर आती है वो स्वागत योग्य है। देखिए, यहाँ एक कामकाज के साथ दूसरा कामकाज निकल कर आने की पोजीशंस बहुत ज़्यादा है। आपको कहीं रुपए पैसे में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा क्योंकि व्यक्ति से जुड़ना था, परंतु वहीं से 10 संबंध और बन गए। तो काम से काम निकल कर आने वाली जो पोजीशंस होती है वो एक अलग लेवल के साथ में आपको फ्रेम होती हुई नज़र आती है। उसको अपने साथ स्टेबलाइजेशन में रखिएगा। आध्यात्मिक तौर पर जिस तरह की प्रगति की प्रतिबिंब आप अपने साथ स्थापित करना चाहते हैं उसमें कोई भी कमी की मानक उपस्थित नहीं है। अटमोस्ट प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी के बेसिस को आप क्यूमुलेशन में अपने साथ स्टेबलाइज करके आगे बढ़ने की तैयारी करते चले जा रहे हैं। हम प्रमुख तौर पर यह भी आपसे कहना चाहेंगे कि जब हमारी और आपकी वार्तालाप हो रही है तो गौर कीजिएगा कि राहु और शनिदेव जब सप्तम भाव में साथ में होंगे तो केमिकल संबंधी कामकाज में, कंस्ट्रक्शन को रिलेट करते हुए वर्किंग पोजीशंस में, या कोई भी ऐसा कार्य जो कि इनोवेशन के साथ में जुड़कर जर्नी को और ज़्यादा इवॉल्विंग पर्पस देता है, वहाँ से आप अपनी जर्नी को और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। पॉजिटिविटी के साथ में एक अलग लेवल को स्टेबलाइज करके आगे बढ़ाने की आप तैयारी कर सकते हैं। इस बात पर बारंबार गौर करते चले जाइएगा। और वहीं ये भी निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि जो सप्तम भाव में राहु की स्थितियां हैं वो स्पष्ट रूपेण एक और बात को आपके साथ में रखती चली जाती है कि बिजनेस पार्टनरशिप में किसी भी तरीके का लीकेज सामने आता है। 29 मार्च से 18 मई के मध्य रिएक्टिव होकर चलने से बचिएगा। देखिए, यही वो समय है जहां गृहस्थ पक्ष के साथ में भी आप बारंबार खुद को धीमेपन में लेकर चलिएगा। बात शुरू कहाँ से होती है और बात पहुंच कहाँ जाती है और इतनी बिगड़ जाती है कि कहीं के भी सिरे नहीं रहते। उस अवस्था से भी खुद को प्रचुर तौर पर बचाने की ज़रूरत आपको रहेगी। 7th हाउस के इस बेसफुल नोट के साथ बारंबार स्वयं को ये कहने की आवश्यकता है कि जब सप्तमेश स्वयं देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि स्थान में है 14 मई तक, तो आपके लिए व्यापार में भाग्य का सहयोग है। एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल को और ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ में आप देख सकते हैं। और उसके बाद में जैसे ही बृहस्पति यहाँ मिथुन राशि स्थान में उत्तरोत्तर बलि केंद्र में प्रविष्ट करने वाले होंगे, इस एक बात को अपनी धुरी के साथ में बनाकर रखिएगा और बारंबार इस बात को स्मृतियों में रखिएगा। ये जो अंतराल है और ये जो समय क्रम आपके साथ में चलता हुआ है किसी भी रुकावट एवं बाधा को साथ में नहीं रखता। यहाँ भले ही शत्रु राशि स्थान में बृहस्पति रहेंगे, परंतु बाधा का अधिपति होने के बावजूद जमीन संबंधी फायदे आपके समक्ष निकल कर आ सकते हैं। हालांकि वर्तमान समय क्रम में भी कोई रियल एस्टेट को रिलेट करता हुआ वर्किंग बेस है, उसमें और ज़्यादा ऊंचाइयाँ प्राप्त करना चाहते हैं, हल्की फुल्की जोखिम की मात्रा को शुमार करके आगे बढ़ना चाहते हैं। आप अपने लिए प्रोग्रेसिव बेसिस को यहाँ जितने अच्छे से स्टेबलाइज करके चलेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी आप अपने साथ साथ देखने वाले हो सकते हैं, जिसमें कोई भी और नकारात्मकता के भाव अपने साथ रख कर चलने से आप बचते चले जाइएगा। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, ये समय 18 मई तक निरंतर अनुशासन की मांग कर रहा है। अनुशासन पर शासन स्थापित करते हुए चलते हुआ समय क्रम आपके लिए अत्यधिक बेहतर। जल्दबाजी अब धीरे धीरे हट रही है। देखिए, केतु कन्या से निकलकर यानी बुध की मूल त्रिकोण से निकलकर द्वादश प्रवेश करेंगे। मोक्ष कारक स्थितियों का वहां निर्माण करते हैं। जिन चीजों से मोह लंबे समय से बने हुए थे, ये भी हासिल कर जाऊं, यहाँ इस तरह से चल लूं, यहाँ व्यवस्थाओं को इस तरह से देख लूं, उन सारी स्थितियों से आप हट रहे हैं। और भीतर जितना आप एक पॉजिटिव बेस अपने साथ में स्टेबलाइज करना चाहते हैं, उसकी एक एक पोजीशनिंग, उसके एक एक बेटरमेंट का प्रोस्पेक्ट आपके साथ कंटिन्यूअस बेसिस पर बना हुआ है, जिसमें कोई भी और नकारात्मकता के भाव
जिसमें कोई भी और चिंता की अवस्थित स्थितियां नहीं रहती। कन्या राशि के महानुभावों के लिए कुल जमा जोड़ ये समय अंतराल प्रमुख प्रगति का है। शत्रु हटते हुए हैं, क्षमताएं बढ़ती हुई है, भागदौड़ बढ़ रही है परंतु सकारात्मक संकेत दे रही है। व्यापारिक जीवन में उलझने हैं जिनको 18 मई तक संभालने की जरूरत है। व्यापारिक जीवन में ही यहाँ निरंतर होता हुआ चलगामी संघर्ष आपके बेहतरी के प्रतिबिंब को लेकर आता है। वहीं राहु की स्थितियां जब षष्ठ भावस्थ प्रवेश करेंगी 18 मई के बाद में, इस बात को स्मृतियों में रखिएगा कि वहां पर भी रोग और शत्रु हंता योग बनता है। हल्की फुल्की कफ को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से खुद को पूरे तरीके से हटाना चाहिए। और वहीं खर्चों के साथ में जो स्थितियां जुड़ी हुई थी, बारंबार ऐसे खर्च आ रहे थे जिनके कोई सिर पैर नहीं थे, वहां से भी आप काफी हद तक अपने लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस को देखने की प्रिपरेशन में है। इस एक ऊर्जा के प्रमुख घटक को अपने साथ में स्थापित करते हुए चलने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। ये महत्वपूर्ण निवेदन हम यहाँ आपसे करना चाहेंगे। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति के अलावा मंगल की जो स्थितियाँ 2 अप्रैल तक है, इस सिरे में आप अनुशासित हो सकते हैं। अपना अनुशासन दूसरों पर थोपने से बचिएगा, परंतु अपनी ऊर्जा को एक अलग प्रखर क्रम अपने साथ साथ देकर चलने की जरूरत आपके लिए रहेगी। रचनात्मकता के क्षेत्र विशेष में वृद्धि के प्रतिबिंब और अच्छे से स्थापित होते चले जा रहे हैं, परंतु पिता के साथ वैचारिक विद्रोह से आप पूर्णतया बचकर चलने का प्रयत्न अवश्यंभावी तौर पर करते हैं तो बेहतरी है। तो ये था बुध की मूल त्रिकोण कन्या राशि के महानुभावों के लिए प्रमुख ग्रही व्यवस्थाओं के परिवर्तन की चर्चाओं का एक संप्रेषित क्रम। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।